दोस्तों, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। कंपनी का नाम है रिफेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। स्मॉल कैप कंपनी है। प्रोमोटर होल्डिंग ठीक ठाक है। कंपनी में डेट है, प्लेज परसेंटेज है, आर ओ सी आर ओ ई अच्छा है। ये प्रॉफिटेबल कंपनी है। इसमें एफ आई एस और डी आई एस है। और इसमें रिटेल इन्वेस्टर जास्ती है। ये कंपनी का जो हेडक्वार्टर्स है वो चेन्नई में है, मीन्स तमिलनाडु में है, चेन्नई। साउथ की कंपनी है और ये 2002 में चालू हुई थी कंपनी, रिफेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इनका पैन इंडिया प्रेजेंस है कंपनी का। इनका 3 वर्टिकल है। ऐश ऐश एंड कोल हैंडलिंग, ऐश एंड कोल हैंडलिंग। दूसरा है ग्रीन मोबिलिटी मतलब कार रेंटल। और तीसरा है विंड एनर्जी। अभी ये ग्रीन मोबिलिटी डीमर्ज होने वाली कंपनी से, तो आगे जाके दो ही वर्टिकल रहने वाले, ऐश एंड कोल हैंडलिंग और विंड एनर्जी। ये दो ही बिजनेस रहने वाला है फ्यूचर में। ये ऐश जो ये कलेक्ट करते हैं कंपनी पावर प्लांट से, वो किधर किधर यूज होता है? सीमेंट और कंक्रीट बनाने में, रोड्स एंड फ्लाईओवर बनाने में, ब्रिक्स ब्लॉक्स टाइल्स बनाने में, लो लाइंग एरिया रिक्लेमेशन एंड माइन फिलिंग में, मतलब लो लाइंग एरिया भरने के लिए और माइन फिलिंग के लिए उसमें यूज होता है। ब्रिक्स बनाने में यूज होता है। ब्रिक्स मतलब ईंटें बनाने में, जिससे घर बनते हैं। रोड्स और फ्लाईओवर बनाने में, एग्रीकल्चर में यूज होता है, खेतों में यूज होता है। अभी जो कंजम्पशन है वो है 786 है। कोल कंजम्पशन 786 मिलियन है। वो अभी अगले 8 साल में हो जाएगा 1274 हो जाएगा। मतलब काफी ग्रोथ है इस लाइन के अंदर, ऐश हैंडलिंग में। ऐश सप्लाई ऐश सप्लाई इज टू ग्रो स्टडीली ओवर द नेक्स्ट डिकेड, मतलब अगले 10 साल में। उसका मेन कारण है इंडिया का जो रिलायंस है, मतलब इंडिया डिपेंड करती है कोल एनर्जी, मतलब कोल पे जास्ती डिपेंड करती है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो हमारा रिलायंस कोल पे है जास्ती अगले 10 साल तक। तो इसमें काफ़ी ग्रोथ है ये बिजनेस में, ऐश हैंडलिंग में। ये इतने सारे स्टेट्स में हमारे जो ये है कोल प्लांट्स, कोल फायर्ड प्लांट्स, मतलब पावर प्लांट्स जो कोल से पावर बनाती, इन 15 स्टेटों में है। ये इतने सारे स्टेट्स में ऑपरेट करती है कंपनी। इनका हेडक्वार्टर्स चेन्नई में है, ये हेडक्वार्टर्स है। और इतने सारे स्टेट्स में इनका काम होता है, 14+ स्टेट्स। और इसमें 40 थर्मल पावर प्लांट्स हैं, मतलब कोल पावर्ड
प्लांट्स बोलते, उसको थर्मल पावर प्लांट्स बोलते हैं। कोल पावर मतलब कोल वापरते पावर जनरेट करने, उसको थर्मल पावर प्लांट्स बोलते हैं, जिससे ऐश पैदा होता है। 14 स्टेटों में से ये ऐश कलेक्ट करती है कंपनी, मतलब काफ़ी वास्ट इंडिया, पैन इंडिया कवर करती है कंपनी ऐश कलेक्ट करने में। जो ऐश यूज़ करने का जो ग्रोथ है, मतलब यूटिलाइज करने का ग्रोथ है, वापरने का मतलब ऐश जो यूज़ होता है रोड बनाने में, खेतों में, जो उसका यूटिलाइजेशन होता है, यूज़ होता है ब्रिक्स बनाने में, उसका 19 से 100 तक गया है मिलियन टन्स। मतलब 5 साल में इसका ग्रोथ ज़बरदस्त हुआ है, ऐश यूटिलाइजेशन, ग्रोथ अच्छी है इसमें। ऐश कंज्यूम करती है इंडस्ट्रीज, रोड बनाने में, खेतों में, ब्रिक्स बनाने में, सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट बनाने में। तो डिमांड काफ़ी है इसका, और लगातार बढ़ते ही आने वाला है। इसका 1500 करोड़ का ऑर्डर बुक है अभी फिलहाल कंपनी के पास, ऐश हैंडलिंग का। इनके 2000 प्लस गाड़ियां हैं खुद की, एंड लीज्ड मतलब भाड़े का, खुद का और भाड़े का फ्लीट्स, मतलब व्हीकल से 2000 व्हीकल से कंपनी के पास, खुद के प्लस भाड़े के, ये सब व्हीकल्स है। ये इनके कस्टमर्स है, ऐश हैंडलिंग बिजनेस के, जो इनसे ऐश खरीदती है कंपनी, ये सब उनसे रिफेक्स से ऐश ऐश खरीदती है, उसके कस्टमर्स है। सीमेंट कंपनियां हैं, एसीसी, जेके लक्ष्मी, अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक, ये सब इसके कस्टमर्स है कंपनी के। L&T, और ये थर्मल पावर प्लांट से, जिधर से इन्हें ऐश मिलता है, एनटीपीसी, अडानी पावर, इन थर्मल पावर प्लांट से, मतलब कोल से जो पावर बनता है उसे थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं, उधर से इन्हें, इन लोगों से ऐश मिलता है, मतलब इन लोगों से ऐश मिलता है इन्हें, और ये ऐश इन कंपनियों को बेचा जाता है। तो ये सोर्स है, ये कंज्यूमर है, सीमेंट कंपनीज, इन, तो ये क्लाइंट्स है कंपनी के। ये कंपनी जो है ये डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज़ करती है, जैसे कि फ्यूल सेंसर्स यूज़ करती है गाड़ियों में, और जीपीएस सेंसर यूज़ करती है गाड़ियों के अंदर। तो जीपीएस सेंसर जो वो है ट्रैक करता है गाड़ी को थ्रू आउट द जर्नी, गाड़ी की तरफ गिरी तो नहीं है, खड़ी तो नहीं है, ख़राब तो नहीं हुई, तो पूरा ट्रैक करते हैं और उसका प्रॉपर इलाज कर देती है कंपनी, ताकि उसमें
जो हैंडलिंग है, मतलब थर्मल प्लांट से कंपनी कस्टमर के पास कोई रुकावट ना हो। मतलब थर्मल पावर प्लांट से जो पिकअप होता है ऐश, वो सीधा कस्टमर के पास जल्दी पहुंच जाए। तो व्हीकल को ट्रैक करते हैं, लोडिंग अनलोडिंग को भी ट्रैक करते हैं कस्टमर के साइड पे। तो हर एक चीज़ ट्रैक होती है, गाड़ी को ट्रैक करती है। प्लस फ्यूल कंजम्पशन कितना है, कितना कंज्यूम हो रहा है, वो भी मॉनिटर करती है फ्यूल सेंसर से। ये जीपीएस सेंसर है, ये फ्यूल सेंसर है। तो कंपनी को बैठे बैठे सब पता चलता है ऑफिस में, उसके सेंसर की वजह से फ्यूल चोरी तो नहीं हो रही है, वो भी डिटेक्ट होता है। तो कंपनी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करती है एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। ये है ग्रीन मोबिलिटी, उसका ग्रीन मोबिलिटी मतलब कार रेंटल का जो बिजनेस करती है कंपनी, जो आगे डीमर्ज होने वाला है। ये 5 सिटी में चलता है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, कलकत्ता, चेन्नई, इन 5 स्टेटों में ये बिजनेस चलता है कार रेंटल का, जो आगे डीमर्ज होने वाला है रिफेक्स से। ये इसके कस्टमर्स है ग्रीन मोबिलिटी के, जेपी मॉर्गन, सैमसंग, अमेजॉन, टीसीएस, फ्लिपकार्ट, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, टाइटन, गोदरेज, बड़े बड़े कस्टमर है इसके कार रेंटल बिजनेस की। इनका जो सेकंड बड़ा वर्टिकल है वो विंड एनर्जी। इन्होंने टाइप किया हुआ है, इनका जॉइंट वेंचर है टेक्निकल नोनो का, जर्मनी की कंपनी के साथ, वेनसिस एनर्जी से। इनसे इन्हें टाइप किया है वेनसिस एनर्जी से कंपनी ने, विंड एनर्जी के लिए। ये विंड एनर्जी टेक्निकल नोनो का टाइप किया है। और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो सिलवासा गुजरात में है। ये इसका सक्सेसफुली फैक्ट्री सेटअप किया गया है विंड एनर्जी का, सक्सेसफुल फैक्ट्री सेटअप विंड टर्बाइन असेंबली का सिलवासा गुजरात में। ये इस तरह का असेंबलिंग होता है इसमें पूरा, मतलब इसका बिजनेस चालू हो गया है अभी। इनको अभी 3 बड़े ऑर्डर मिले हैं। एक पावर इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर से कंपनी को 3 बड़े ऑर्डर मिले हुए हैं अभी, विंड टर्बाइन विंड टर्बाइन बनाने के लिए इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर से। ये एक कमर्शियल माइलस्टोन है कंपनी के लिए। वैन विंड रिपेक्स पावर लिमिटेड सब्सिडरी है। और इसका विंड पावर का जो इनका ऑर्डर बुक है वो है 1860 करोड़। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है कंपनी के। इनको अवार्ड्स मिला है अलग अलग अलग, ग्रेट प्लेस टू वर्क। इनका जो रेवेन्यू आता है 97% वो आता है ऐश एंड कोल हैंडलिंग बिजनेस से। और बाकी सब बिजनेस अभी जस्ट शुरू हुई है इनकी, जैसे ग्रीन मोबिलिटी, विंड पावर अभी जस्ट चालू है, तो उसका उतना रेवेन्यू आता नहीं है कंपनी। लेकिन जैसे जैसे कंपनी
मेहनत करेगी, आगे बढ़ती जाएगी, तो उधर से भी कंपनी को रेवेन्यू आएगा और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी कंपनी की, फ्रॉम विंड पावर एंड ग्रीन मोबिलिटी से। तो इसमें प्रॉफिटेबिलिटी हाई होने के चांसेस काफ़ी है। अभी ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है, लेकिन उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, मार्जिन बढ़ने का चांसेस है और प्रॉफिट भी बढ़ने का चांसेस है। 97% है, 15% ग्रीन मोबिलिटी और विंड पावर से आ रहा है, तो ग्रोथ काफ़ी है दूसरे वर्टिकल्स में। दोस्तों, ये इसका वेबसाइट है कंपनी का, रिफेक्स इंडस्ट्रीज। इस कंपनी का टाई अप है उबर के साथ, अपना कार रेंटल में। ये इस तरह की गाड़ियाँ होती हैं इनकी, ये सब इनके कस्टमर्स है। ग्रीन मोबिलिटी। वैन विंड रिफेक्स, ये विंड एनर्जी का है। इस कंपनी का और भी बिजनेसेस है, एडिशनल बिजनेसेस है कंपनी का। रिफेक्स रिन्यूएबल, रिफेक्स मेडटेक, रिफेक्स एयरपोर्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन, एंड रिफेक्स लाइफ साइंस, सब्सिडियरीज है कंपनी की। तो दोस्तों, ये था कंपनी रिफेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी प्रॉफिटेबल है, आप इसके बारे में सोच सकते हैं। विंड पावर में आगे ग्रोथ है, इसमें प्रॉफिट बढ़ने वाली कंपनी की। और इसमें जब डेट रिड्यूस हो जाएगा इसका कंपनी का, और प्लेज परसेंटेज कम हो जाएगा, तो इसकी
मार्जिन भी बढ़ेंगे, प्रॉफिट भी बढ़ेगी। तो इसके बारे में आप सोच सकते हैं। और प्लीज़ लाइक, share and subscribe my channel. Thank you for watching my video.